तो वही है, अभी तो मतलब ठीक है। कल वो होगा, चेकअप वगैरह कल होगा, तो अभी कल पता चलेगा कि क्या सीन है। हम्म। तो वही बोल रही थी कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, आपकी ऊर्जा दिख रही थी, मैं वही बोल रहा था कि आपकी ऊर्जा, जो आपकी मनोकामना थी ना, उसके ऊपर चली गई है। पर थोड़ा सा जी जप आपको कंटिन्यू रखना है, थोड़ी सी जप कमी है। ठीक है, पर जी उसको जी कंप्लीट करना जी है तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी गुरु जी। ठीक है, आपने बस 2 महीना थोड़ा तो आप जप भी किया अपना है ना। दया दिखाइएगा गुरु जी। देखो, वो है कि आपको जब वो समर्पित करना पड़ेगा उतना। ठीक है। जी ठीक है, गुरु जी। हाँ हो जाएगा। बाकी आप डॉक्टर से सलाह वगैरह ले लीजिए, और कुछ कमी पड़ती है तो हवन कराना पड़ेगा इसमें। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, मतलब मैं पर यहाँ आप पे ये, कराऊंगी? पर ये है कि आप समझो जब कर लेते हो तो वो थोड़ी सी कमी है। वो जब से पूरा हो हाँ। जाता है तो हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है गुरु पर जी। वो जब कंटिन्यू रखो, जब बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो आप। ठीक है। पर अच्छा आपको ठीक काफी है। लाभ हुआ है जब से। ठीक। जी जी गुरु जी। ठीक ठीक है। है। ओके। ठीक है गुरु जी, ठीक है। ऑन। हाँ गुरु जी, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। चिंता करने की हाँ वैसे गुरु जी, जरूरत नहीं, बस प्रणाम। जब की थोड़ी सी कमी है, जब बढ़ा जी जी, मैं नहीं गुरु जी, मैं करूंगी, बढ़ा दूंगी। दो। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और थोड़ा सा वीडियो का ऑडियो का भाग मैंने काट दिया क्योंकि बहुत सारी बातें थी। तो जो साधिका थी माँ दुर्गा की साधना कर रही थी, और उनकी शादी को 3-4 साल हो गए थे, पर उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, यानी गर्भ धारण में उनको दिक्कत आ रही थी। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, जॉब करती है, उनके चक्कर में वो जब शादी हो जाती है तो जब उनको गर्भ धारण भी हो जाता है तो वो गोलियां खाकर उसका निरोध कर देती है, जिसके कारण उनके शरीर में अनावश्यक बदलाव होता है, जिससे कि फिर से वो जब गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। ऐसी समस्या बहुत बार आ रही है, बहुत सारे मैंने कॉल आते रहते हैं साधिकाओं के, तो उसमें समझ में आ गया कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो जब गर्भधारण होता है तो, क्योंकि शादी के बाद तुरंत गर्भधारण हो जाता है तो तब वो उसको ये चाह नहीं रखती उस गर्भ को पूरी तरह विकसित करने का, तो इस वजह से उनको त्याग देती है, तो जिसके कारण दोष भी लग जाता है कई कई बार। क्योंकि गर्भ की गर्भस्थ शिशु को उसका निरोध कर देना या उसका अविकसित कर देना, उसको पालन पोषण के लिए ऊर्जा ना प्रदान करना, ये एक बड़ा दोष लगता है जो शास्त्रों में भी लिखित है, और एक जीव की हत्या करने का पाप भी लगता है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि गर्भस्थ शिशु को कभी भी त्याग देना ये बड़ी पाप का दोष लगता है, और जिसके कारण फिर से गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कत आती है। और बहुत सारे महिलाओं को ये भी है कि वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते तो उन्हें गलत निर्णय देते हैं, गलत मार्गदर्शन करते हैं, उस वजह से भी दोष लग जाते हैं। तो ये जो साधिका थी वर्तमान में माँ दुर्गा की 2-3 महीने से साधना कर रही है। जब उन्होंने कॉल किया था तो मैंने देवताओं से पूछा था, तो देवता ने बताया कि 2-3 महीने माँ दुर्गा की साधना करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, उनका शरीर गर्भ धारण के अनुकूल हो जाएगा। और उनको मैंने सलाह दी थी कि 2 महीने माँ दुर्गा का जप करें, तो उन्होंने जप किया था आश्रम से जुड़ने के पश्चात, तब उनको 2 महीने हो गए थे, पर उन्होंने कॉल किया था, गर्भधारण अभी नहीं हुआ, पर पिछले हफ्ते ही उनका फिर से कॉल है कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और उनको गर्भधारण हो गया है। यानी माँ दुर्गा होती है जो हमेशा समस्त बीमारियों को दूर करती है, और मातृत्व की जो सौभाग्य है वो प्रदान कर सकती है। और हर स्त्री को माँ दुर्गा की साधना एक अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे कि हमें दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। क्योंकि पुत्र भी होना चाहिए तो दिव्य होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, और बलवान भी होना चाहिए। इसलिए हमें माँ दुर्गा की साधना करते तो उत्कृष्ट पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। माँ दुर्गा की साधना हमें पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं तो क्योंकि ये बुद्ध की अधिष्ठा ग्रह की देवी है, इसलिए कि बुद्ध ग्रह क्या होता है, वो बुद्धिमता भी होती है और गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है, और बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए बुद्धि प्रदान करता है। यानी बिजनेस में आगे बढ़ना तो भी बुद्ध ग्रह का उच्च होना सब सौभाग्य का कारक होता है। इसलिए माँ दुर्गा की साधना करते हो तो उनकी कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी, तो वो जो पुत्र होगा वो बुद्धि से और बिजनेस करने में सक्षम होगा, तो उसके धन वगैरह मिलेगा, और आजकल धन होगा तो उसके निश्चित ही जीवन सुधर जाता है, उसके अलावा नहीं होता। और धन की देवी भी होती है माँ दुर्गा, तो इसलिए माँ दुर्गा की साधना करनी चाहिए। पर आजकल से ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो कभी कभी बहुत सारी स्त्रियाँ फंस जाती है। बहुत सारी स्त्रियों ने कभी मुझे कॉल किया था कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और किसी तांत्रिक के पास बोला तो उसने शारीरिक शोषण भी किया, और बदले में क्योंकि उसके पति में दोष होता है तो तांत्रिक लोग बोलते हैं तुम्हारे पति में दोष है, ये है, तुम कभी भी गर्भस्थ नहीं हो सकती है, तुम मेरे साथ ये
ये शारीरिक संबंध बना लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसे करने से क्या पाप दोष ही लगता है, क्योंकि आपने एक कहानी सुना होगा कि जालंधर की पत्नी थी वृंदा, या तुलसी की पूजा करते हैं हम तुलसी विवाह के नाम से। तो वो जो भगवान विष्णु जालंधर को मारना चाहते थे, उसकी शक्ति को क्षीण करना चाहते थे उन्होंने, इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा को स्पर्श किया था, जिसके कारण उन वृंदा देवी की पतिव्रता धर्म था वो क्षीण हो गई, और जालंधर की जो सौभाग्य था वो नष्ट हो गया। इस वजह से आप किसी पुत्र प्राप्ति के लिए तांत्रिक से भी सर्च कराते तो निश्चित ही वो आपके दुख का कारण हो सकता है, आपके पतिव्रता धर्म का नष्ट हो जाती है। इसके कारण आपके मुक्ति के मार्ग में बाधा आता है, आपके धर्म के जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और आपको दोष लग सकते हैं, जो अगले कई जन्मों तक दोष लग सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि मुझे कॉल आते रहते हैं तांत्रिकों से जुड़े लोगों के, तो उसमें समझ में आता है। तो आज इसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ दुर्गा की साधना करते हो, समझ इसमें संभावना है कि आपको 2 महीने जप करना पड़ता है, 6 महीने जप करना पड़ सकता है, या 1 साल भी जप कर सकता है, पर आपको वो पुत्र की प्राप्ति देगी। माँ दुर्गा की साधना करते तो आपको शरीर को इतना अनुकूल बना सकती है कि गर्भ धारण कर सकती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी कि मैं डर गई थी, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो गई तो मैं समाज में मेरी ये हो जाएगी, सास ससुर मुझे ये ताना देंगे, इस वजह से मैंने गलत निर्णय लिया और मुझे बहुत ये पीड़ा भी हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ थी जो मैं वीडियो में डाल नहीं पाता हूँ। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती लोगों की। तो मैंने कहने का तात्पर्य यही कि ऐसे चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। गलत तांत्रिक है, तांत्रिकों के ने बहुत शोषण कर रहे, धन और शारीरिक शोषण करने का उनका मूल उद्देश्य होता है। इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आप माँ दुर्गा की शरण ग्रहण करती हैं, कोई भी देवी देवता को शरण ग्रहण करते हो, नियमित रूप से उनका अनुष्ठान जप वगैरह करते हो, तो निश्चित ही आपको उसका फल देती है। भले समय लग सकता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, पर हमने गलत रास्ता कभी चुनना नहीं है, उसका दुष्परिणाम ही होता है। तो इस वजह से जैसे विष्णु जैसे लोग थे, वो किसी स्त्री का चरित्रानन इसलिए कर रहे थे कि पृथ्वी का सुरक्षा हो, ये हो जाए, पर उनका जो भी ये तो हो, पर वो पतिव्रता का धर्म का नष्ट होना और वो जलंधर का मरना, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि हर पति और पत्नी का एक अर्धांगिनी होती है, ऊर्जा का स्रोत होती है, शक्ति होती है, और वो भ्रष्ट हो गई ना तो जीवन पति का भ्रष्ट हो गया, ऐसा समझ सकते हो। इसलिए पतिव्रता धर्म बहुत मायने रखता है, और इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि गलत तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी साधनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, धीरे धीरे, कि भले 11 माला करो, 1 माला करो, अब धीरे धीरे आगे बढ़ो। आपकी मनोकामना यानी संसार की समस्त मनोकामना हो, कुछ भी हो, आप परेशान हो, बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारी हो, कोई बीमारी हो, सब बीमारियां दूर कर सकती है। तो आपको गर्भ धारण की जो छोटी छोटी समस्याएं वो क्यों नहीं दूर कर सकती, आराम से कर सकती है। जो भी बहन है, माता जी हैं, जिनको पुत्र प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, तो वो अनुष्ठान करें। जो आश्रम से जुड़े नहीं है, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, आप माँ दुर्गा का जप करना शुरू करो, आपको लाभ होगा। 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, पर होगा आपको, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए मैं जानकारी के लिए ही ये वीडियो डाल रहा हूँ। और जो आश्रम से जुड़ा है, तो जो मेरे मार्गदर्शन में कर रहा है, तो उसको तो निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जो भी आश्रम से जुड़ता है, जो भी उसकी मनोकामनाएं उसकी जब तक पूर्ण नहीं होती, तब तक मैं देवी देवताओं से प्रार्थना करता रहता हूँ, और उसके लिए ऊर्जा भी प्रदान करता रहता हूँ। और मैं 24 घंटे साधना करता रहता हूँ कि जो भी आश्रम से जुड़ा है उसको धन वैभव, जॉब हो, बिजनेस हो, या उसको आध्यात्मिक उन्नति हो, या सिद्धि हो, त्रिकालदर्शी सिद्धि हो, सूक्ष्म शरीर के अनुभव हो, या आनंद अनुभूति समाधि की सिद्धि हो, जो बड़ी बड़ी, वो भी मैं प्राप्त कराने के लिए कोशिश करता हूँ, और उसमें सफलता मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें गलत तांत्रिकों से बचना है, और हमें अपनी मन बुद्धि और शरीर को साधना में लगा देना है। स्त्री हो या पुरुष हो, नियमित रूप से आप 11 माला 1 माला करोगे तो भी आपको लाभ होगा। तो इसलिए गलत रास्ता कभी अपनाना नहीं चाहिए। जो धन की लालसा है, तो भी आप मंत्र साधना करोगे तो देवी देवता देंगे, पर आप गलत निर्णय लोगे धन के लिए भी, तो निश्चित ही वो आपको अगले जन्म में पत्थर तोड़ने लगा देगी प्रकृति, और बहुत दुखमय हो जाएगा। इसलिए सत्य की राह पर चलता है तो थोड़ा सा दुख लगता है, पर अंतिमतः सुख मिलता है। और असत्य पर प्रथमतः तो सुख लगता है, पर अंतिमतः दुख ही लगता है। क्योंकि जो स्त्रियां गलत तांत्रिकों के कारण गर्भस्थ हुई है, उनको हमेशा चोट लगती रहती है। और जो तांत्रिक होते हैं, गलत वासना के चक्कर में आपको पुत्र की प्राप्ति की है, इस वजह से जो पुत्र प्राप्त होगा वो भी दुष्ट ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक पुत्र होता है वो चरित्रवान, गुणवान और बलवान और धार्मिक होना जरूरी है। और आप ऐसे व्यक्ति से गर्भस्थ हो रहे हो जो बेकार है, तो ऐसी कहानियां सुनता हूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं होता कि संसार में ऐसा कुछ चल रहा है। क्योंकि इतना भयंकर से कहानियां सुनता हूँ तो मुझे भी
दुख होने लगता है। पर कहने का सत्य तो सत्य है, पर मुझे वीडियो में बोलना भी कभी कभी लगता है कि कैसे क्या क्या शब्द उच्चारण करने पड़ रहे। पर वास्तविकता यही है, समाज में बहुत बुरे लोग हैं, कम ही लोग हैं जो सच्चे से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि आप साधना पे हो, और जरूर साधना की ओर ही आगे बढ़ो, क्योंकि किसी भी गुरु पर अंधविश्वास करना आजकल ठीक नहीं है। आप साधना पे आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही लाभ को लाभ हो जाएगा। आप किसी गुरु से मिलने की भी जरूरत नहीं है, आप साधना वगैरह करोगे तो 100% आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती सकती है। तो माता पिता और बहनों से मुझे यही विनती कि आप साधना करो, आपको पुत्र की प्राप्ति, और जैसा पुत्र चाहे वैसा सुंदर और बलवान प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।